एवरीवन, वेलकम टू जवास लिटिल वर्ल्ड। मैं हूँ जवा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आप ये मान सकते हो मैं साथ में आसमान में उड़ रही हूँ। तो फ्रेंड, आज जो आप सबसे मैं शेयर करने वाली हूँ, मैंने कभी नहीं सोची थी फ्रेंड्स कि मेरे लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता है। और मुझसे ज़्यादा इसलिए खुश हूँ कि जो आप सबसे शेयर करूँगी, आपने टाइटल देख लिए होंगे कि मेरे मम्मी पापा को लोग इतना प्यार करते हैं। करना भी चाहिए। आप सब मुझे जानते हो, मेरे स्ट्रगल, ये सब मेरी तकलीफ़, मगर ये सब तकलीफ़ आप सबसे शेयर भी कर पाए तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वजह से। वो जितना मुझसे प्यार ना किए होते, मुझे जितना ध्यान ना रखे होते, तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं होती। आप सबको तो पता है, आप सबसे मैं सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं आपसे ऐसा कुछ शेयर करने वाली हूँ और ये दिन भी आप सबकी वजह से ही हुआ है, यूट्यूब के ज़रिए। क्योंकि यूट्यूब में आके आप सबका इतना प्यार मिला मुझे लोग जानने लगे हमारे देश में कोने कोने से। और जिन दो इंसान के बारे में मैं बात करने वाली हूँ और उनकी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ। मैं तो जब वो देखी थी, मतलब मैं खुद शॉक्ड हो गई। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा कि ये कैसे हुआ। और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैं वो आर्टिकल मैं कितने बार पढ़ चुकी हूँ और जब भी मैं पढ़ रही हूँ ना, मेरे आँखों में आंसू आ जा रहे। ऐसा नहीं लग रहा कि वो मेरी स्टोरी है। ऐसा लग रहा था कि इतने अच्छे से वो सेस ने इसको अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना, मोतियों को धागे में पिरो के एक माला बनती है। तो उन्होंने मेरी लाइफ स्टोरी को इतने अच्छे से उन्होंने पिरोया है। तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, 9 जून 2025 मंडे की सुबह की बात है। तो मैं सुबह उठ के जैसे भोलानाथ की मैं पूजा करती हूँ, तो नहाने जाने से पहले मैंने देखी मेरे व्हाट्सएप पे एक डॉक्यूमेंट्स आया हुआ है। तो मैंने उसको ओपन की, तो वो एक किसी न्यूज़पेपर का सॉफ्ट कॉपी पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे लिखा था सी पेज नंबर 5। तो मैंने उसको स्क्रॉल करके देखी, तो मुझे देख के इतना मैं सरप्राइज़ हो गई और इतनी में मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो एक न्यूज़पेपर पे आर्टिकल छपा हुआ था मेरा। फ्रेंड्स, बरेली के प्ले वन न्यूज़ के न्यूज़पेपर में मुद्दे आपके और कलम हमारी सेक्शन में मेरा एक आर्टिकल छपा हुआ था। उसमें मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, मेरी और मेरी बेटी की एक बड़ी सी फ़ोटो थी। फर्स्ट टाइम लाइफ में न्यूज़पेपर में मेरे बारे में देख मैं इतनी खुश हो गई। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, में तुरंत मम्मी को बुलाई, मम्मी को दिखाई, मम्मी ये देखो क्या है। मम्मी देख के, मतलब मम्मी इतनी खुश हो गई और मेरी सिस को इतनी ब्लेसिंग्स दिए। मम्मी मुँह से ऐसा ही मम्मी बोली कि ये लड़की कौन है, मतलब कोई किसी के लिए इतना कैसा कर सकता है। और मेरी लाइफ स्टोरी में वो आर्टिकल पढ़ के फ्रेंड, मैं खुद इतनी इमोशनल हो गई। और मैं अब तक कितने बार मैं पढ़ चुकी, इतना बड़ा आर्टिकल, मेरी पूरी लाइफ स्टोरी उसमें लिखा है। और ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ, इतने प्यार से उन्होंने वो आर्टिकल लिखे हैं। मेरी वो सेस है खुशबू यादव। मैं तो उनको बोलती हूँ, सेस आप राइटर क्यों नहीं बन जाते। वो इतने अच्छे से मेरी लाइफ जर्नी को, मेरी लाइफ के उतार चढ़ाव को इतने अच्छे से उन्होंने लिखे हैं। मैं इतनी खुश हुई वो देख के, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। मैं खुशी से मम्मी को बुलाई। पापा गांव गए थे, पापा आ रहे थे, पापा निकलने ही वाले थे। तो मैंने पापा को बोली नहीं, मैंने व्हाट्सएप में सेंड कर दी, बट पापा देखे नहीं थे। फिर मैंने भैया भाभी को सेंड की, मेरे हस्बैंड को कॉल की, उनको बताई और उनको भी सेंड की वो न्यूज़पेपर। वो इतना, मतलब खुश हो गए। मतलब वो ज़्यादा इमोशनल जाहिर नहीं करते, बट वो बोले कैसा, मतलब किसने छापा, वो भी इतने खुश हो गए। तो ये सब आपकी वजह से सेस और मेरे प्यार। एक्चुअली ये आर्टिकल मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर ने लिखी है। उनका नाम है खुशबू यादव। वो हमेशा मुझसे मेरी लाइफ पर वो जुड़ती है। जैसे कि मैं हर रोज़ लाइफ पे आती हूँ शाम को, तो आप सभी मुझसे जुड़ सकते हो फ्रेंड्स, जो भी अब तक नहीं जुड़े हों। तो उसे जब भी मेरे लाइफ पे जुड़ती थी, तो सेस हमेशा मुझसे मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में पूछते रहती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हुआ,
मेरी शादी कैसी हुई, मेरी स्टडी कहाँ तक हुई, और बहुत सारे बातें वो मुझसे हमेशा पूछती थी और मैं उनका आंसर देती थी। और हम दोनों बहुत सारे सोशल टॉपिक पे भी हम शेयर करते थे, बात करते थे। एक्चुअली खुशबू सिस को मेरी लाइफ जर्नी इतनी इंस्पायरिंग लगी कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल लिख के भेज दिए। जब मैंने उनसे पूछी कि सिस आपने ये सब कब किए, तो उन्होंने बताया मुझे कि मई के महीने में उन्होंने एक आर्टिकल लिख के न्यूज़ मीडिया पे भेज दिए थे और न्यूज़ मीडिया में बहुत सब लोगों ने पढ़े और करीब 1 महीने के बाद प्रिंट मीडिया से अप्रूव होके तो फाइनली अब ये छप चुका है। तो मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू खुशबू सिस, ये सब आपने किए मेरे लिए। और सिस आपने जो किए ना, ये कोई अपने ही करते हैं, बोलते हैं ना कि अपने ही करते हैं अपनों के लिए। तो सच में सिस भोलेनाथ ने आपसे मिलाए हैं और मैं खुशबू सिस को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किए। मेरी लाइफ स्ट्रगल को आपने सिस इतने सुंदर शब्दों में आपने पिरोए और उसे अपने न्यूज़पेपर पे छापे। खुशबू सिस ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं इतनी खुश हूँ। और न्यूज़पेपर पे ये आर्टिकल छापने से ज़्यादा मैं ये खुश हूँ कि उन्होंने मेरी कहानी को चुने और उन्होंने न्यूज़पेपर पे छापे। मेरा स्ट्रगल लोगों तक पहुँचा। इस आर्टिकल को पढ़कर अगर कोई एक इंसान भी इंस्पायर हो पाए तो मेरा जीवन, मेरा संघर्ष सच में फ्रेंड्स सार्थक हो जाएगा। एंड मैं चाहती हूँ कि समाज में मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। जो भी हैंडीकैप पर्सन है, लोगों के दिमाग में जो पुरानी सोच है, मैं उसे बदल सकूँ। और यू नो फ्रेंड, कितनी प्यारी सी फ़ोटो छपी है आर्टिकल पे और सना भी न्यूज़पेपर पे आ गई। और मुझे आप सबकी इतने प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं लाइफ में और कुछ अच्छा करते रहूँ, किसी भी वजह से मैं पीछे ना हटूँ। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आप सभी इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। और ये आर्टिकल इंस्टाग्राम स्टोरी पे और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे मैं अपलोड कर दूँगी। आप सब ये आर्टिकल पूरा पढ़ के मुझे बताइएगा कि आप सबको ये आर्टिकल कैसे लगा। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो भी नए आए हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय टेक। मैं एक प्यारे से इंसान के बारे में आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। उनकी ही वजह से मैं खुशबू से मिल सकी हूँ। मुझे इतनी एक प्यारी सी बहन मिली है और वो है रुद्रसेन यादव भाई। आप अगर मेरे लाइफ पे नहीं जुड़ते भाई तो मुझे इतनी प्यारी सी सीज और इतने प्यारे से आप भाई मुझे कभी नहीं मिल पाते। तो थैंक यू आप दोनों का इतना मतलब मुझे सपोर्ट करते हो, कर रहे हो, इतना हौसला देते हो भाई। और मैं क्या बोलूँ आपको, बस मैं थैंक यू बोल सकती हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप दोनों बहुत अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और महादेव आपकी हर मनोकामना पूरा करें। Thank you so much. Bye bye.